जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2026 के तुला राशिफल के बारे में। जानेंगे यह महीना आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, आपके व्यापार, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, ग्रहों की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपके भाग्य तथा कर्म भाव पर होने वाला है। 16 जुलाई तक सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेगा, जिसे अच्छा परिणाम देने वाला कहा जाएगा। वहीं 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके कर्म भाव में चले जाएंगे, सामान्य तौर पर आपके पक्ष में ही परिणाम देंगे। तो सूर्य से अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर पूरे महीने आपके 8वें भाव में रहेगा। तो ऐसे में मंगल से सामान्य तौर पर अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर 7 जुलाई तक आपके कर्म स्थान पर, इसके बाद आपके भाग्य स्थान पर रहेगा। 7 जुलाई तक बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है। वहीं 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह भाग्य भाव में रहेंगे, जहां बुध ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण बुध ग्रह आपको औसत से अच्छे परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में गुरु की स्थिति आपको मिले जुले या औसत स्तर के परिणाम देगी। शुक्र ग्रह का गोचर 4 जुलाई तक आपके कर्म स्थान पर, वहीं 4 जुलाई के बाद आपके लाभ भाव में रहेगा। तो शुक्र ग्रह ज़्यादातर समय आपको अच्छा परिणाम देने वाले माने जाएंगे। शनि ग्रह का गोचर 6ठे भाव में होने के कारण सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम देगा। राहु का गोचर मिले जुले परिणाम दे सकता है। वहीं केतु का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा। इस महीने ज़्यादातर ग्रह आपके पक्ष में परिणाम देंगे। मंगल और राहु के परिणाम थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कर्म स्थान के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं, जो बहुत तीव्र गति से चलते हैं। तो चंद्रमा के आधार पर मासिक फलादेश करना एक बड़ी प्रक्रिया है। 10वें भाव पर प्रभाव डालने वाले अन्य ग्रहों की स्थिति को देखें तो ऐसा अनुमान है कि कार्य क्षेत्र के लिए यह महीना अच्छे परिणाम देगा। महीने की शुरुआत के समय बुध, शुक्र और गुरु तीनों ग्रहों का भाव आपके कर्म स्थान पर रहेगा, जो एक अच्छी शुरुआत करवाने में मददगार बन सकता है। लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। हालांकि शुक्र के लिए यह गोचर अच्छी स्थिति होगी, लेकिन 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह 9वें भाव में चले जाएंगे। बुध ग्रह के लिए तुलनात्मक रूप से कमजोर स्थिति होगी। फिर भी आप बृहस्पति की उच्च स्थिति के चलते सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम की प्राप्ति करेंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य ग्रह का प्रभाव आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करने में सक्षम होंगे। सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की स्थिति में व्यापार व्यवसाय में भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। अतः इस महीने नए सिरे से किसी काम की शुरुआत ठीक नहीं होगी, इससे आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ कोई बड़ा व्यापारिक रिस्क ना लें, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में है और शनि के द्वारा देखा जाएगा। तो बुध ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है। ऐसे में बेहतर होगा व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई रिस्क ना लें। जबकि नौकरी पेशे से जुड़े लोगों के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। 6ठे भाव में शनि का गोचर रहेगा। ये सभी स्थितियां नौकरी पेशेवर लोगों को अच्छे परिणाम दिलवाने में मददगार साबित होंगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो लाभ भाव के स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति इस महीने औसत से अच्छे परिणाम देगी। 16 जुलाई तक सूर्य आपके भाग्य भाव में है। वैसे तो यह सूर्य के लिए औसत स्थिति है, लेकिन लाभ से लाभ भाव अर्थात 11वें भाव से 11वां भाव, जो कि 9वां भाव होता है, वहाँ पर सूर्य की स्थिति लाभ दिलवाने में मददगार बन सकती है। लाभ भाव में स्थित केतु भी आपको लाभ दिलाने चाहेंगे। वहीं 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह भी लाभ भाव में पहुंचकर आपको लाभ दिलवाना चाहेंगे। यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से
या लाभ दिलवाने के दृष्टिकोण से यह महीना आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। वहीं धन संचय करने में भी आपको मदद मिलेगी। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव को देख रहा है, इससे कुछ हद तक माना जा सकता है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि बृहस्पति ग्रह जो धनभाव पर दृष्टि डाल रहा है वह धन का कारक ग्रह भी है, इसलिए इस रिश्ते से बृहस्पति आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में आप अपनी कमाई का एक अच्छे स्तर का हिस्सा बचत में तब्दील कर सकेंगे, यानी अच्छी बचत करने में आप सक्षम होंगे। अच्छा लाभ आपको इस महीने प्राप्त होगा। आपकी लग्न राशि के स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति इस महीने ज़्यादातर समय अच्छी रहने वाली है। 4 जुलाई तक शुक्र 10वें भाव में रहेंगे। वैसे तो शुक्र के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की युति को अच्छा कहा जाता है। दोनों ही ग्रह आपस में विरोधी होने के बावजूद भी युति होने पर अच्छे परिणाम देते हैं। महीने की शुरुआत को भी हम शुक्र की मजबूती के दृष्टिकोण से अच्छा कह सकते हैं। 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह लाभ भाव में रहेंगे और स्थिति के अनुसार यह एक अच्छी स्थिति होगी। हालांकि राहु केतु के प्रभाव के चलते स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर स्थिति रहेगी। यूँ कहें कि शुक्र ग्रह लगभग 70 से 80% आपके पक्ष में परिणाम देगा। आपकी स्वास्थ्य रक्षा में शुक्र ग्रह मजबूती के साथ डटे रहेंगे। 6ठे भाव की स्थिति में सामान्य तौर पर आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के लिए अनुकूल कही जाएगी। सूर्य ग्रह 16 जुलाई तक औसत, तो वहीं बाद में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस तरह स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए काफ़ी हद तक आपका सहयोग करेगा। प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम की प्राप्ति होगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम में पारदर्शिता की जरूरत होगी। ऐसा करने की स्थिति में अनुकूलता बनी रहेगी, अन्यथा किसी बात पर एक दूसरे से प्रति संदेह हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से महीना थोड़ा कमजोर परिणाम देगा, क्योंकि आपका सप्तमेश मंगल पूरे महीने अष्टम भाव में रहेगा। यह एक कमजोर स्थिति है। ऊपर से मंगल पर शनि ग्रह की दृष्टि होगी, यह और भी कमजोर स्थिति है। यानी सप्तम भाव पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव, अष्टम भाव का भी प्रभाव रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा कर सकता है। ऐसे में एक दूसरे का पूरा ख्याल रखें, एक दूसरे को गुस्सा न दिलाएं, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। बात करें पारिवारिक जीवन की, इस मामले में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि मदद करेगी, लेकिन फिर भी परिजनों के साथ बहस करना बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे बचेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। यानी पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आप समस्याओं से बच सकेंगे। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए मंदिर में चने की दाल का दान करें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।